हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्काई पॉइंट एकेडमी। गाइज, आज मैं लेकर आई हूँ अ सेट ऑफ इडियम्स। इडियम्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इडियम्स के वर्ड्स, सेट ऑफ वर्ड्स जो होते हैं उनकी मीनिंग कुछ और होता है, इसका रियल मीनिंग कुछ और होता है, जैसा ठीक वैसा ही जैसा कि हिंदी में होता है। तो गाइज, आप सबको पता है ना कि हिंदी हमारे लिए कंफर्टेबल होता है, तो हिंदी में कुछ तो तुक्का मार के भी हम कई बार मीनिंग समझ सकते हैं। बट अगर हमें इंग्लिश की जहाँ तक बात है, तो अगर हमें रियल मीनिंग नहीं पता है तो हमारे इडियम्स गलत हो जाते हैं। आज मैं जो इडियम्स लेकर के आई हूँ, ये इनका उपयोग आपके एग्जाम्स में भी है एंड आप स्पोकन में भी कर सकते हैं। इतना ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट। एंड हाँ, और भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इडियम्स में आपके लिए एग्जाम्पल्स भी डाल दिया है ताकि आप कंफर्टेबली याद कर सको और समझ सको, इसका यूज़ समझ सको, क्या इसका यूज क्या होता है। ओके गाइज, सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज मैन ऑफ मीन्स। मैन ऑफ मीन्स होता है क्या? मीन्स तो ऐसे भी साधन होता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि अ रिच मैन। मैन ऑफ मीन्स यानी कि एक आदमी जिसके पास साधन है, साधन का आदमी अगर हम ऐसे देखें तो। बट इसका जो रियल मीनिंग है, इसका है अ रिच मैन। तो आप किसी कोई बहुत बड़ा रिच मैन है, सपोज कोई भी है, आप उसको बोल सकते हैं अंबानी आर द मैन ऑफ मीन्स, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ही इज अ मैन ऑफ मीन्स, ठीक है, मतलब ही इज अ रिच मैन। तो किस ऐसे इडियम्स का यूज आप स्पोकन में भी इस तरीके से कर सकते हैं। सेकेंड, रेड टैपिज्म। रेड टैपिज्म मीन्स एक्सट्रीम फॉर्मेलिटीज, मतलब बहुत ज़्यादा जो है, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये अक्सर आपको गवर्नमेंट वर्क्स में देखा जाता है। हम कोई भी काम करवाने जाते हैं, कोई कार्ड बनवाना है हमें, तो इनसे मिलो, यहाँ पे ये साइन करवाओ, वहाँ पर ये फॉर्म फिलअप करो। तो ऐसे चीज़ों को ना हम कहते हैं रेड टैपिज्म। तो इसका एग्जाम्पल भी मैंने उसी टाइप का दे रखा है। यू कैन सी रेड टैपिज्म इन गवर्नमेंट वर्क। ओके, सो नेक्स्ट, स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है? टू गिव अवे अ सीक्रेट। ओके, तो किसी भी बीन्स को ना स्पिल कर देना, उसके छिलके को जो है हटा देना। सिंपल मीनिंग है इसका मतलब है टू गिव अवे अ सीक्रेट, यानी कि किसी सीक्रेट को ओपन कर देना। आई हैड अ सरप्राइज पार्टी बट माई फ्रेंड स्पिल्ड द बीन्स। ओके, मतलब मैंने एक सरप्राइज पार्टी रखा था, बट मेरी दोस्त ने क्या किया, उसने पहले ही रिवील कर दिया, पहले उसने बता दिया। तो उस केस में हम बोलते हैं स्पिल द बीन्स। ओके, तो अगर आप कोई भी सीक्रेट रखते हो तो उसको बोलते हैं स्पिल द, सीक्रेट ओपन करते हो तो उसको बोलते हैं स्पिल द बीन्स। नेक्स्ट, ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग मीन्स टू विश समवन लक। जब इसका यूज जो है ना, अक्सर हम जब कोई इंसान कोई प्लेयर है, खेल शुरू हुआ, वो खेलने जा रहा है, कोई ड्रामा चल रहा है, कोई इसका ड्रामा कोई प्ले है, उस प्ले का कोई एक्टर है, वो करने जा रहा है, तो उस टाइम पे जब हम उसको बोलते हैं ना ब्रेक अ लेग, मतलब कि आई विश, वी विश दैट पर्सन अ लक। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन माई फ्रेंड वॉज गोइंग टू परफॉर्म आई इनकरेज्ड हिम एज ब्रेक अ लेग। हमेशा हम थम्स अप दिखाते हैं, अपना थम्स अप दिखाते हुए ये बोलते हैं ब्रेक अ लेग। ओके, सो नेक्स्ट, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। टेक इट विद द पिंच ऑफ सॉल्ट, इट मीन्स डोंट टेक इट सीरियसली। मतलब किसी चीज़ को गंभीरतापूर्वक जब हम नहीं लेते तो उसको बोलते हैं टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। सो फॉर एग्जाम्पल, ही ऑलवेज मेक्स फन ऑफ एनीथिंग, सो आई टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। मतलब वो हमेशा ही जोक करने की उसकी आदत है। किसी को ऐसा व्यक्ति होता है जिसको बहुत मजाक करने की आदत है, तो हम कहते हैं कि यार वो तो हर चीज़ का मजाक बनाता रहता है, जस्ट बहुत सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, तो कुछ बहुत सीरियस मत लो उसको, डोंट बी सीरियस। तो उसको बोलते हैं टेक इट विद द पिंच ऑफ सॉल्ट, मतलब डोंट बी सीरियस। नेक्स्ट, अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक मीन्स समथिंग ईजिली अचीव्ड। फॉर एग्जाम्पल, सक्सेस इन यूपीएससी इज नॉट अ पीस ऑफ केक। ओके, मतलब यूपीएससी या ऐसे किसी एग्जाम्स की या कोई भी ऐसा काम हो जो काफ़ी टफ होता है और जहाँ पे हम कुछ अचीव करना बहुत इजी नहीं होता, तो हम उसको बोलते हैं कि वो चीज़ जो है पीस ऑफ केक नहीं है। इसका मतलब समथिंग इजीली अचीव्ड। नेक्स्ट, टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट।
टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये तो बहुत हद तक ऑलरेडी दिख रहा है इसका मीनिंग। यूज टू एंड एन अकाउंट ऑफ इवेंट्स क्विकली, मतलब जो भी आपने अपने जो अकाउंट्स ऑफ इवेंट दिया है ना, उसको आप क्विकली आप एंड करो, फटाफट उसको ख़त्म करो। सॉरी गाइस, यहाँ मैं एग्जाम्पल डालना भूल गई हूँ, सो प्लीज़ आप अपने से बना लेना। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, टर्न अ ब्लाइंड आई। टर्न अ ब्लाइंड आई, इट मीन्स ब्लाइंड आई टर्न करना, मतलब अपनी आंखें बंद कर लो। तो हम कब आंखें बंद करते हैं? जब हम प्रिटेंड नॉट टू नोटिस, मतलब हम कुछ देखते हुए भी हम उसको नहीं देखने का ढोंग करते हैं, ठीक है। तो प्रिटेंड मीन्स होता है ढोंग करना, मतलब प्रिटेंड नॉट टू नोटिस मतलब नहीं देखने का ढोंग करना। तो इस केस में बोलते हैं टर्न अ ब्लाइंड आई। एग्जाम्पल, ही टर्न अ ब्लाइंड आई। या फिर हम कह सकते हैं ना कि सपोज कोई आपका कोई दोस्त है, वो आपके बिल्कुल बगल से गुजर गया, कोई बगल से गुजरा है तो इसका मतलब ये है कि वो आपको देखा होगा, बट ही प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस यू। तो उस केस में आप बोल सकते हैं कि ही टर्न्ड अ ब्लाइंड आई। नेक्स्ट, थ्रू थिक एंड थीन। सो थिक एंड थीन मीन्स अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेज, ओ इन द ऑल सर्कमस्टेंसेज, मतलब हर परिस्थिति में, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे अच्छा समय हो चाहे बुरा समय हो, तो उसको बोलते हैं थ्रू थिक एंड थीन। एग्जाम्पल, यू शुड ऑलवेज बी विद योर फ्रेंड थ्रू थिक एंड थीन। आपको अपने दोस्तों के साथ हर परिस्थिति में साथ होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि दोस्त बहुत अमीर है, खिलाने पिलाने वाला है, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में ले जा करके और हमें अच्छे अच्छे खाना खिलाए या फिर शॉपिंग कराए, तब तक तो ठीक है। लेकिन जैसे उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम आता है, हम सब अपने अपना मतलब खिसक ले, तो उस केस में बोलते हैं थ्रू थिक एंड थीन। नेक्स्ट, राइज एंड साइन। राइज एंड साइन मीन्स वेक अप एंड गेट आउट ऑफ बेड प्रॉम्प्टली। ओके, सो एग्जाम्पल, आई राइज एंड साइन मीन्स आई वेक अप एंड गेट आउट ऑफ बेड प्रॉम्प्टली, मतलब मैं जगता हूँ और बेड से मतलब मैं उतर जाता हूँ, बेड में छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ। नेक्स्ट, वेट वंस विसिल। वेट वन विसिल मीन्स हैव अ ड्रिंक, हैव अ ड्रिंक। एग्जाम्पल, आफ्टर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड आई वेट माई विसिल, है ना। इन समर सीजन स्पेशली ये होता है, जब हम बाहर से आते हैं तो हमें जो ड्रिंक चाहिए होता है, तो हैव अ ड्रिंक। सो wait one's whistle means have a drink. Next, stick one snake out. Stick one snake out means to take a risk. Risk उठाना, risk लेना. Okay, so stick one snake out. Example, in business one has to stick one snake out. In business one has to stick one snake out. मतलब बिजनेस में रिस्क तो उठाना ही पड़ता है, रिस्क लेना ही पड़ता है यार। इन दिस वे यू कैन एक्सप्लेन इट। नेक्स्ट, ग्रे मैटर। ग्रे मैटर मीन्स इंटेलिजेंस। ये बहुत ही अच्छा एडियम है, आप इसका यूज अपने स्पोकन में करेंगे तो आपका जो एक्सप्रेशन का पावर है ना, वो काफ़ी हाई दिखेगा, लोगों को लगेगा कि एक वेल नोन पर्सन, आप इंग्लिश में आप एक वेल नोन पर्सन के रूप में आप देखे जाओगे। सो ग्रे मैटर मीन्स इंटेलिजेंस। एग्जाम्पल, यू नीड ग्रे मैटर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और आप दूसरे तरीके से भी आप इस पर सेंटेंस बना सकते हैं। तो जब भी आप याद करें ना, तो आप इस सेंटेंस को देख करके एक तो मतलब यूज समझ जाए, उसके बाद खुद से एक सेंटेंस बनाएं, एक सेंटेंस 2 सेंटेंस आप बनाते रहें। तो जो याद करने का तरीका होता है वो यही होता है कि हम पढ़ें और उसके ऊपर हम फिर सेंटेंस बनाएं, तो इस तरीके से आप भूलेंगे नहीं कभी। ये बहुत अच्छा तरीका होता है। नेक्स्ट, फॉर द टाइम बीइंग। ये तो बहुत ही अच्छा एक इडियम है, इसका यूज आप कभी भी आपको करना पड़ सकता है। टेम्पोररीली इसका मतलब होता है फिलहाल, इसको हिंदी में बोलते हैं। जैसे है ना, फिलहाल तो आई एम बिजी, है ना, तो फॉर द टाइम बीइंग आई एम बिजी, फॉर द टाइम बीइंग आई एम गोइंग समवेयर, तो फिलहाल तो मैं कहीं जा रहा हूँ। तो ये वर्ड तो आप हम लोग मतलब दिन में ना जाने कितनी बार हम लोग यूज करते हैं अपने स्पोकन में, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फॉर द टाइम बीइंग आई एम अनएबल टू टॉक टू यू, मतलब फ़िलहाल अगर मैं कहीं और बिजी हूँ तो हम लोग बोल देते हैं मतलब फ़िलहाल तो मैं आपसे बात नहीं कर सकती या बात नहीं कर सकता। तो इस केस में आप बहुत ही अच्छा ये इडियम है, फॉर द टाइम बीइंग। नेक्स्ट,
फूल्स एरेंट। गाइज ये जितने भी सेट है ना, इन वाले सेट में मैंने एग्जाम्पल नहीं डाला है, इसलिए ताकि आप खुद से एग्जाम्पल्स डाल लें और एग्जाम्पल डाल करके आप इसको याद करें। इसका फर्स्ट है फूल्स एरेंट, इट मीन्स यूजलेस अंडरटेकिंग। नेक्स्ट, हियर इट ऑन ग्रेप वाइन, हियर इट ऑन ग्रेप वाइन, इट मीन्स टू हियर र्यूमर्स अबाउट समथिंग और समवन। मतलब किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के बारे में कोई र्यूमर सुन लेना तो उसको बोलते हैं हियर इट ऑन ग्रेप वाइन। नेक्स्ट, लॉक एंड की, एक बहुत अच्छा इडियम होता है, इन सेफ प्लेस, लॉक एंड की। ऐसे इडियम्स आ जाए ना तो इनमें एक भी ऐसा वर्ड नहीं है जहाँ से हम तुक्का मार लें। अगर हम मीनिंग नहीं जानते हैं तो पक्का गलत होना होता है। सो लॉक एंड की, इट मीन्स इन सेफ प्लेस। नेक्स्ट, होल बैग ऑफ ट्रिक्स, whole bag of tricks, it means make use of all the possibilities or techniques to achieve something। मतलब किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए जितनी भी आपके पास संभावनाएं होती हैं, जितने भी आपके पास तरीके होते हैं, आप सभी का यूज कर लें। मतलब कहते हैं ना बाय हुक्स और बाय क्रुक्स, तो उस टाइप उसी सेंस में इसका यूज कर सकते हैं आप। होल बैग ऑफ ट्रिक्स मतलब मैंने सब कुछ कर लिया, इसको करने के लिए मैंने सब कुछ कर लिया, सब कुछ यूज कर लिया, है ना। जैसे कि सपोज आप कुछ बना रहे हो, खाना बना रहे हो, ठीक है। अब उस खाना को बनाने के लिए, आप खाना बनाने में बहुत कॉम्पिटेंट नहीं आता है, तो आप बना रहे हो, आप अपनी तरफ से सारा जोर लगा देते हो, कैसे बनाओ, कैसे फ्राई करो, क्या कुछ मतलब डालो, सारे कॉम्बिनेशन सही हो, हर पॉइंट पर आपका फोकस होता है, ठीक है। तो उस केस में बोलते हैं होल बैग ऑफ ट्रिक्स। नेक्स्ट, गेट योर वर्किंग पेपर्स। सो गेट योर वर्किंग पेपर्स मीन्स गेट फायर्ड फ्रॉम द जॉब, मतलब जॉब से निकाल दिया जाना किसी को, ओके। तो उसको बोलते हैं गेट योर वर्किंग पेपर्स। जैसे कि आप बोल सकते हो कि वो रोज़ डेली वो लेट से आता था, तो इसलिए उसे फायर कर दिया गया जॉब से, मतलब जॉब से निकाल दिया गया। तो आप इंग्लिश में सेंटेंस बना सकते हो। नेक्स्ट, इन द फेस ऑफ समथिंग, इन द फेस ऑफ समथिंग मीन्स रिगार्डलेस ऑफ समथिंग, चाहे कुछ भी हो जाए, इन द फेस ऑफ समथिंग, इन द फेस ऑफ ऑल ट्रबल्स, है ना। अभी जैसे कि हम लोग है ना, अभी एक यूपीएससी निकाली है, पहले आईपीएस नहीं, अभी इस बार जो है आईएएस बनी है दिव्या तंवर। सो उन्होंने, उनके लिए आप बोल सकते हो कि सी क्रैक्ड द यूपीएससी इन द फेस ऑफ ऑल ट्रबल्स, ओके। वो गांव की पृष्ठभूमि से थी, तो उनके पास बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी, इसके बावजूद भी उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी निकाला, एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो यूपीएससी सिविल सर्विस भी निकाली, आई मीन आईएएस भी उन्होंने निकाल दिया। तो उनके लिए आप ऐसे सेंटेंसेस बोल सकते हो। नेक्स्ट है वोट विद वंस फीट, इट मीन्स शो वंस डिसअप्रूवल। मतलब अगर आप किसी को डिसअप्रूव करते हो, किसी चीज़ को आप स्वीकार नहीं करते हो, तो उसको बोलते हैं वोट विद वंस फीट, ओके। तो इसका मीनिंग होता है टू शो वंस डिसअप्रूवल, मतलब कि यू डिसअप्रूव्ड, ओके। सपोज कोई प्रपोजल लेकर के आता है आपके पास, ओके, तो कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। अब जिन्हें पसंद नहीं आया वो तो डिसअप्रूव करेंगे, वो तो अस्वीकार ही करेंगे, स्वीकार तो नहीं करेंगे। तब वैसे लोग क्या करेंगे, दे विल वोट विद देयर फीट, ओके। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस पे बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही गाइज, चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप अपनी फीडबैक ज़रूर देना कि ये इडियम्स कैसा है, उसमें अगर किसी तरह का आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप वो भी ज़रूर बताना। ओके गाइज, थैंक यू।